अब मोकामा में अनंत सिंह की गैर मौजूदगी में उनके चुनाव प्रचार की पूरी जिम्मेदारी ललन सिंह संभाल रहे हैं। मोकामा से जो संदेश जाएगा वो क्या जाएगा यहाँ पर नीतीश? भूमिहार वोट की सबसे ज्यादा बात की जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं गिरफ्तारी के बाद भूमिहार नाराज हो जाएगा और पूरे बिहार में नुकसान होगा। क्या इसीलिए ललन सिंह आ रहे हैं और वो अपना पूरी तरीके से जिम्मेदारी संभाल रहे हैं? नहीं, ललन सिंह का चूंकि देखिए लोकसभा क्षेत्र है जिसके अंतर्गत मोकामा आता है और वहाँ पर भूमिहार वोटर ही जो है सबसे ज़्यादा निर्णायक है। यादव भूमिहार के बीच की जो लड़ाई है वहाँ लंबे समय से रही है और ये चीज़ दुलारचंद हत्याकांड के बाद जो एक चीज़ वहाँ नज़र आ रही है कि जातीय समीकरणों में एक बदलाव या उसकी गोलबंदी में बदलाव दिखा है। सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी भी भूमिहार हैं और अनंत सिंह भी भूमिहार हैं। तो पहले की परिस्थिति में ये था कि भूमिहार वोटों का बंटवारा होगा, लेकिन अब की स्थिति में ये दिख रहा है कि भूमिहारों की गोलबंदी जो है वो अनंत सिंह के पक्ष में हो गई है। उसकी वजह है जाहिर है जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ और शव यात्रा के दौरान वहाँ गालियाँ दी जा रही थी, वीणा देवी उस ट्रैक्टर पर मौजूद थी, तो उसके बाद एक सेंटिमेंट हर्ट हुआ। भूमिहार यादव आमने सामने आ गए हैं। निर्णायक वहाँ धानुक होगा। धानुक की आबादी भी वहाँ बहुत अच्छी खासी है। धानुक चूँकि इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जनसुराज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो धानुक जाति से आते हैं और उन्हीं के समर्थन में दुलारचंद यादव प्रचार कर रहे थे जब ये घटना हुई है। तो धानुक किधर जाएगा ये इस पर भी निर्भर करेगा कि नीतीश कुमार वहाँ 4 तारीख को जाने वाले हैं। नीतीश कुमार की पकड़ जो है कुर्मी और धानुक लवकुश पर रही है, तो नीतीश कुमार के जाने के बाद यदि धानुक जुड़ा रह गया पहले की तरह तो जाहिर है अनंत सिंह नहीं छिटकेगा। भूमिहार का बंटवारा मुझे लगता है पहले ज़्यादा संभावना थी, अब नहीं है। दोनों उसी इलाके के हैं। शंकरवाड़ टोला और मोलदियार टोला मोकामा का 2 बड़ा मशहूर टोला है और शंकरवाड़ टोला से सूरजभान सिंह है और दूसरे टोले से अनंत सिंह है। तो भूमिहारों पर दोनों की पकड़ है। अनंत सिंह की ज़्यादा पकड़ रही थी, लेकिन अब वो जो बंटवारा था मैं उसका अनुपात कह रहा हूँ वो काफ़ी छिटक गया है, अनंत सिंह के पक्ष में ज़्यादा हो गया। ऐसी यादव वोट बैंक की भी बात चल रही है। संतोष यादव जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। अब यहाँ यादव फैक्टर की भी बात चल रही है क्योंकि अब एक यादव की हत्या हुई है कि यादव किधर जाएगा, क्या इंटैक्ट हो जाएगा आरजेडी के साथ? राघोपुर में तेजस्वी यादव को कितनी चुनौती मिल रही है, क्या होगा राघोपुर वाली सीट पर, क्या आपको रिपोर्ट्स मिल रही हैं? देखिए, बिहार का जो जातीय समीकरण में है उसमें सभी जातियों का एक बना हुआ है कि वो किस पार्टी को देंगे। यादव का लीजिए तो 90% यादव आरजेडी के साथ रहते हैं। भूमिहार का लीजिए तो वो एनडीए के साथ हैं। राजपूत का लीजिए तो एनडीए के साथ हैं। पिछड़ी जाति का लीजिए अति पिछड़ी का तो नीतीश कुमार के साथ हैं। तो जहाँ तक मोकामा की बात है तो दुलारचंद यादव की हत्या के बाद यादव वोट इंटैक्ट हो जाएंगे सूरजभान के साथ। पहले यादव वोट भी अनंत सिंह को मिलते थे, 10 से 20% यादव का वोट भी उनको मिलता था, लेकिन इस बार जैसे है कि यादव वोट पूरी तरह से आरजेडी के साथ चले जाएंगे और भूमिहार वोट जो सूरजभान को मिलते थे वो भी पूरी तरह से अनंत सिंह के पास चले जाएंगे। तो वोट पूरा जातीय समीकरण में बदला हुआ है। और जैसा कि आप महतो वोट है तो महतो वोट काफ़ी मायने रखता है। महतो वोट इनको मिलते हैं, जन स्वराज के कैंडिडेट को मिलते हैं या नीतीश कुमार को मिलते हैं, क्योंकि वो वोट बैंक नीतीश कुमार का माना जाता है। नीतीश कुमार जा भी रहे हैं वहाँ चुनाव प्रचार के लिए। लोकसभा चुनाव में महतो वोट आरजेडी को मिला था वहाँ पे, और अब विधानसभा में मिल पाता है कि नहीं ये कहना मुश्किल है। अभी नीतीश कुमार के जाने के बाद वहाँ समीकरण बदलेगा और यादव वोट और भूमिहार वोट वहाँ एकदम आमने सामने इस बार होंगे और बाकी जातियों का वोट निर्णायक होगा। आखिरी वक्त पर कौन किस जाति में पॉपुलर हो जाता है और कौन सी जाति किधर जाती है, यही बिहार चुनाव की दिशा और दशा को तय करेगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज जुड़ने के लिए।